दोस्तों, आप सबको सादर नमस्कार, राधे राधे। कार्तिक महीना 8 तारीख से शुरू हो गया है। कार्तिक का महीना विशेष रूप से दामोदर मास कहा जाता है। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की कथाओं को सुनना, कृष्ण का कीर्तन करना, कृष्ण भगवान की स्तुति करना, कृष्ण भगवान के नामों का जप करना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। दामोदर मास इस महीने को इसलिए कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जब उनका गोकुल में जन्म हुआ था, बाल लीलाएँ करी थी, तो एक दिन मैया ने देखा कि वास्तव में गोपियों की जो शिकायतें हैं वो सही हैं, और जो अपने ही घर में चोरी कर रहा हो, अवश्य में भी लगता है अब मुझे इसकी आदत को सुधारना चाहिए। तो मैया ने आज भगवान जी को सोचा, मैं जब तक काम करती हूँ वहाँ जो उखल होते हैं वृंदावन में, वह लकड़ी के ही बने होते हैं। तो इस विचार से उन्होंने सोचा कि आज मैं कन्हैया को इससे बात करने के बाद ही अपना घर का कार्य करती हूँ। मैया ने रस्सी दी, बहुत प्रयास किया, लेकिन तदपि द्वय अंगुलम न्यूनम भागवत में आया है, वह रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती थी। यह हमारे बीच में हमारी चाहे कामनाएं हैं, चाहे हमारा अहम है, ये 2 ही चीज़ें हैं जो हमें भगवान से मिलने में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो मित्रों, अंत में भगवान ने देखा मैया बहुत थक गई है, अपने भक्त को भगवान ज़्यादा समय तक दुखी बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं। भगवान जी स्वयं रुक गए और मैया के कथनानुसार बंध गए। पेट में रस्सी होने के कारण उनका नाम दामोदर पड़ा। यह भगवान का नया नाम था। आज भगवान ने जो एक नई लीला करनी थी, वह 2 जो नर और कुंवर थे मणिग्रीव, उनका उद्धार भी करना था। इस लीला को संपन्न करने के लिए ही आज भगवान जी के द्वारा यह मैया से बंधन स्वीकार किया गया। इसके बाद उन दोनों जो कुबेर पुत्र थे उनका उद्धार किया। उसके पीछे भी एक कथा आती है कि ये जो कुबेर पुत्र थे बहुत घमंडी हो गए थे, बहुत अहंकारी हो गए थे। मदोन्मत्त होकर के एक दिन नदी में जल क्रीड़ा कर रहे थे। एकदम नग्न स्थिति में नारद जी को देख के ही इनके अंदर किसी प्रकार का कोई भय उत्पन्न नहीं हुआ, न लज्जा उत्पन्न हुई। तो नारद जी ने श्राप दिया, जाओ तुम वृक्ष बन जाओ। बड़ी अनुनय विनय करी। तब नारद जी ने कहा, चलो ठीक है, अब तुमने प्रायश्चित किया है, तो द्वापर युग में जब नारायण गोविंद गोकुल में अवतरित होंगे तो उनके स्पर्श से ही तुम्हारा उद्धार होगा। भगवान जी ने आज वही लीला संपन्न करी। इन दोनों का उद्धार करने के पश्चात यह सुंदर कार्तिक मास को इसलिए भगवान दामोदर मास के नाम से भी जाना जाता है। तो मित्रों, भगवान नारायण का इस महीने में अधिक से अधिक स्तवन करने का प्रयास करना चाहिए। उनके सुंदर नामों का उच्चारण करना चाहिए। यह भगवान की प्रसन्नता के लिए बहुत सुंदर उपाय है। और महामंत्र का भी जप इस महीने करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आप सभी को पुनः दामोदर मास की बधाइयाँ, ढेरों शुभकामनाएं। राधे राधे मित्रों।